नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। देखिए, सावन का पावन पर्व चल रहा है और आज सावन के पावन पर्व के सोमवार का आज दूसरा दिन है। आज दूसरा सोमवार है और इस दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। कांवड़िए कर रहे हैं भगवान शंकर का जलाभिषेक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जबलपुर में आज भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। वहीं महाकाल की आज दूसरी सवारी भी निकलनी है। महाकाल महेश रूप में पालकी में आज सवार होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे और साथ ही नगर भ्रमण पर आज निकलेंगे। हाथी पर चंद मोरेश्वर रूप में भक्तों को देंगे दर्शन। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से और साथ ही हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे जो आपको ये जानकारी देंगे कि आज सावन के दूसरे सोमवार पर भक्त किस तरीके से मंदिरों में जाकर, शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना कर रही है। सावन के दूसरे सोमवार में शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ है और खास तौर पर देखिए, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी तमाम भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा शहर के अलग अलग जितने भी शिवालय हैं वहां पर जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्त पहुंचे हुए हैं। शिव भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर जहां पर तमाम भक्त इस समय मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें कि सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कांवड़िए भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं और हमारे सहयोगी भी देखिए जुड़ गए हैं। उज्जैन से अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या नजारा है आज का, सुबह का सोमवार का, आज सावन के सोमवार का आज दूसरा दिन है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा और ये देख के आपको लगेगा जैसे कि पूरा हिंदुस्तान इस समय उज्जैन में आ चुका है। तस्वीर देखिए, एक बड़े तरीके से बड़े संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए जहाँ जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी वहाँ तक आपको केवल शिव भक्त नजर आएंगे और भक्ति में लीन नजर आएंगे। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से आए आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं सर। छत्तीसगढ़ से। हाँ दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। हाँ, कब किए दर्शन? कल किए थे। कल किए थे। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हुई दर्शन? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी है और हमें बहुत अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती। तमाम जो लोग हैं देखिए किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? गोंदिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हुए हैं। कब आ गए थे? कल ही आए थे हम लोग। चलिए आ गए। हाँ। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो कोई गए। परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी क्या नहीं। मांग ली बाबा से? बहुत कुछ मांगे, अब मिलने पे पता चलेगा। मिलने से पता चलेगा। सवारी में शामिल होंगे शाम को? हाँ, बिल्कुल, उसी के लिए आए। सवारी के लिए। ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं दूर से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आई यमुनानगर से। यमुनानगर से। हाँ जी। सवारी में शामिल होने के देखो, ये बाबा के कराएगा तो कराएगा, नहीं तो नहीं, बाबा के हाथ में है बस। देखिए अंजलि, हिंदुस्तान में एक ज्योतिर्लिंग है खास तौर पे, क्योंकि उज्जैन इसलिए भी ज़्यादा मान्यता में है क्योंकि बाबा की भस्म आरती होती है। इसके अलावा सवारी शाम के समय जब निकलती है तो इसके एक अलौकिक, एक अलग ही छटा यहाँ पे दिखाई देती है। भक्ति के अंदर तमाम जो लोग हैं वो डूबे हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से शिव भक्ति में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। खास बात यह है कि लगभग 4 बजे के करीब यहाँ से महाकाल की सवारी निकलेगी। मोलेश्वर के रूप में आज बाबा महाकाल जो है भक्त को अपने दर्शन देंगे और इसके अलावा मन महेश भी रहेंगे। मन महेश हाथी पे सवार रहेंगे और तमाम जो पालकी में तमाम जो लोग हैं तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से। बिल्कुल अतुल, ये भी बताइए, चूंकि जब सावन का जब दिन चलता है उस दौरान हम देखते हैं कि जब सोमवार होता है तो जल्दी ही भगवान का जो अगर भस्म चढ़ाई जाती है, भगवान को जो भस्म अर्पित की जाती है वो उसके कपाट जल्दी खोल दिए जाते हैं, मंदिर के कपाट जल्दी खुलते हैं, भस्म जल्दी अर्पित कर दी जाती है। तो क्या समय रहता है भस्म अर्पित करने का? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भस्म आरती जब होती है तो भस्म आरती के पहले तमाम जो कपाट है वो खोल दिए जाते हैं और खासतौर पे चूंकि दूर दूर से लोग की ये इच्छा रहती है, मंशा रहती है, खासतौर पे बाबा महाकाल के जो भक्त होते हैं वो महाकाल की भस्म आरती के अंदर शामिल रहे और जब कपाट खोल दिए जाते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। तमाम तस्वीरों में देखिए अभी भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और महाकाल कहीं भक्ति के बम्बोले और तमाम जो है जयकारे यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरीके से तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग जगह से लोग अंजलि यहाँ पे पहुँच रहे हैं और शिव भक्ति के अंदर पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से।
लंबा सफर तय कर एकदम लंबा सफर, बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं महाकाल के मंदिर में। कितने लोग आए? बस 2 लोग। पहली बार आए, इससे पहले भी आए? नहीं, इससे पहले आए हुए थे, बट नवंबर टाइम में आए हुए थे। बताएं। सावन के महीने की बात ही अलग होती है। ये तो है, एकदम भव्य मंदिर में भव्य व्यवस्थाएं भी पहले से ज़्यादा काफ़ी सुधार कर दिया गया, जिससे यात्री और भक्तजन कोई भी परेशान नहीं होता है। काफ़ी सुविधाओं में सुधार हो गया और दर्शन बहुत दुर्लभ हुए, बहुत अच्छे हुए और इतनी बढ़िया तरीके से दर्शन हुए महाकाल के, बढ़िया मज़ा आ गया, आनंद आ गया सबको और सारी सुविधाएं एक नंबर हो गई। सुविधाएं अच्छी हो गई। जी, तकलीफ तो नहीं हुई दर्शन? नहीं कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब दृश्य भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कोई भी परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। जय श्री वहाँ। हमने दूसरे मंदिरों में देखते हैं कि वीआईपी कल्चर चल रहा है, उज्जैन में इस तरह का कल्चर तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, मतलब अच्छा लाइन से भी व्यवस्थित, बहुत बढ़िया व्यवस्थित दर्शन हो गया यहाँ। सावन में महाकाल के दर्शन करने के क्या धार्मिक क्या फायदा रहते हैं? सावन में क्या है कि भोलेनाथ का तो खास सावन ही रहता है भाई साहब, सावन में ही दर्शन करना बहुत ही बड़ी मतलब उपलब्धि रहती है। क्या बोला? हाँ बोले, मैं यूपी मऊ से, मऊ से। जनपद मऊ यूपी से। तो हम लोग बाबा बैजनाथ धाम से आ रहे हैं, महाकाल के दर्शन किए, बड़ी प्रसन्नता है। मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, दूसरी बार आया हूँ। और बिल्कुल अतुल, और लोगों की ये प्रतिक्रियाएं हैं कि लोग काफी ज्यादा खुश हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके, भगवान महाकाल के दर्शन करके वो खुद को धन धान्य महसूस कर रहे हैं, खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और उनकी उत्सुकता भी साफ नजर आ रही है तस्वीरों में। लौटती हूँ मैं आपके पास, हमारे 2 और अन्य सहयोगी भी अतुल जुड़ गए हैं और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ और जबलपुर से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका ही मैं रुक कर लेती हूँ इस समय। विनोद, आप ग्वालियर में कौन से मंदिर में मौजूद हैं, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या नजारा वहां पर सुबह शिवालय में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, मैं इस समय ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हूं और ये यहाँ का महाकाल का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। जी, लगता है यहाँ पर फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है और एक बार अतुल आपका ही मैं रुक कर लेती हूँ। देखिए तमाम भक्त जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं शाम का भी। एक तरफ तो सुबह उन्होंने दर्शन कर लिए हैं और उसके बाद लेकिन शाम होने का इंतज़ार है जब भगवान भोलेनाथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे, भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे प्रजा का हाल जानने के लिए। और जो वो स्वरूप होगा, जिस स्वरूप में दर्शन देने वाले हैं, जो श्रृंगार आज किया जाएगा उनका, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता भक्तों में देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि, क्योंकि बाबा महाकाल जब भ्रमण पे निकलते हैं अपनी जनता का हाल जानने के लिए निकलते हैं। उज्जैनी के राजा कहा जाते हैं और सावन के समय जब सवारी निकलती है तो अपनी प्रजा का हाल जानते हैं, सुख दुख की खबर लेते हैं और ऐसे में एक बड़ी संख्या में लोग जो है भक्त सवारी के दौरान वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हालांकि उसको लेकर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। सावन सोमवार की ये दूसरी सवारी होगी। भगवान महाकाल जो है मौलेश्वर भगवान के रूप में दर्शन देंगे और मन महेश हाथी के ऊपर सवार रहेंगे। देखिए शुरुआती तौर में लगभग चूंकि मुख्य द्वार से जब सवारी बाहर निकलेगी तो वहाँ पे सशस्त्र पुलिस बल उनको सलामी देगा। उसके अलावा 3 ड्रोन जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल से तैनात रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो 9 मंडली है वो भी सवारी के अंदर शामिल रहेंगी। ढोल ताशे ये तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भक्ति में लीन आएंगे। देखिए बड़ी क्योंकि जिस तरीके से सवारी निकाली जाती है, सवारी निकलती है उज्जैन के अलग अलग मार्गों से होते हुए निकलती है, फिर छिपरा घाट पहुँचती है। छिपरा घाट पे विधिवत वहाँ पे महाकाल की पूजा की जाती है और उसके बाद वापस महाकाल मंदिर के अंदर जो है महाकाल उज्जैन के राजा प्रवेश करते हैं। देखिए क्योंकि 2 एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ के और खासतौर पर उज्जैन में जो कि लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, भस्म आरती। क्योंकि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल भस्म आरती उज्जैन के महाकाल में होती है और भस्म आरती की एक अलग ही जो है मान्यता बताई गई है। उस सुबह के वक्त ये भस्म आरती होती है तो खासतौर पर लोग भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और दूसरी बात देखिए सवारी, चूंकि सवारी को लेके भी खास यहाँ पे महत्व दिया गया है, न केवल मध्य प्रदेश देश बल्कि विदेशों के भी पर्यटक खास तौर पे सवारी को देखने के यहाँ पे पहुंचते हैं। जब उज्जैन के राजा भ्रमण पे निकलते हैं, अपनी जनता प्रजा के हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, छिपरा घाट तक पहुंचते हैं, उस दौरान सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिस मार्ग से बाबा की सवारी निकलेगी वहाँ पर किसी प्रकार की जो है कढ़ाई, तेल की कढ़ाई या भट्टी पूरी तरीके
तरीके से प्रतिबंध कर दी गई है। खास बात यह हिदायत भी दी गई है कि सवारी जब निकले अंजलि तो विपरीत दिशा से कोई भी सवारी के दर्शन करने के लिए वहां पे ना पहुंचे, बीच में किसी प्रकार का प्रसाद, नारियल, सिक्के, फूल आदि जो है सवारी के ऊपर ना चढ़ाए। इन तमाम तरीके के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए सुरक्षा की स्थिति, क्योंकि ड्रोन भी लगाए गए हैं। ड्रोन में ये तमाम जो तस्वीरें हैं उज्जैन जहाँ सवारी निकलेगी, आसमान के से वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी, छतों की निगरानी रखी जाएगी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। खुद प्रशासक यानी कि उज्जैन की जो कलेक्टर है वो सवारी के साथ चलते हैं, एसपी सवारी, तमाम आला अधिकारी हमें दिखते। खास बात यह है कि बाबा महाकाल के भक्तों की जो संख्या है वो अनगिनती हो जाती है, संख्या हम कर नहीं पाते क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल और वो व्यवस्थाएं हमने जो पहली सवारी निकली थी भगवान महाकाल की वो उस दौरान देखा था कि कितनी ज्यादा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था और ऐसी ही व्यवस्थाएं आज भी देखने वाली हमें मिलेंगी। ठीक है, तो लौटी हो हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ गए हैं, रोशन भी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं और देखिए जबलपुर से तो अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपका मैं रुख करती हूँ, इस समय हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, भक्त किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उप शिवलिंग माना जाता है। कहते हैं कि भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी और सावन का चूंकि आज दूसरा सोमवार है तो सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि भक्तों की काफी लंबी कतार जो है भगवान के पूजन के लिए यहाँ पर है, जल चढ़ाने के लिए है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर जबलपुर का ये माना जाता है गुप्तेश्वर महादेव। और आज जो है प्रजा का हाल जानने ये निकलेंगे, लोगों के घर के सामने से निकलेंगे, एक शाही सवारी के रूप में इनके दर्शन लोगों को मिलेंगे। तो सुबह से हम कुछ लोगों से ही बात करना चाहेंगे, कैसा लगा, कितने बजे से आप लोग भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए? अभी 7 बजे से यहाँ पे आए हैं। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, यहाँ महादेव की जो भी मन में इच्छा होती है वो पूरी कर। जैसे आज भगवान किसी सावन का सोमवार है तो कैसे आज दर्शन करेंगे? कांवर में दिखाना चाहूंगी कुछ महिलाएं जो हैं वो भी नर्मदा से कांवर भर करना। कितनी दूर से आप लोग ये कांवर? रामपुर से हम द्वारी घाट गए, उमा घाट से जल भर के हम सीधा यहाँ महाबाबा के दरबार आए हैं जल चढ़ाने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, नर्मदा जी का जल लेकर जो आए हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये नर्मदा जी का जल लेकर जो आए हैं और ये भगवान को आज अर्पण करेंगे। तो भक्तों का बिल्कुल, और देखिए बम बम भोले के जयकारों के साथ पूरा जो मंदिर परिसर है वो इस समय गुंजायमान है और पूरे भक्तों की कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। भक्त काफी ज्यादा उत्साहित हैं। रोशन, नज़ारा बिलासपुर में कैसा है? और साथ ही देखिए जब कावड़िए निकलते हैं कावड़ लेकर अलग अलग जगहों से तो वो जो नज़ारा होता है वो काफी ज्यादा भव्य होता है। उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं भी प्रशासन करता है और जो वहाँ के जो निवासी होते हैं जहाँ से कावड़ निकल रही होती है उसको काफी ज्यादा लोग प्रोत्साहित उससे होते हैं, उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, बच्चे काफी ज्यादा देखते हैं उसे। तो कैसा नजारा इस समय बिलासपुर में आप देख रहे हैं कावड़ियों को लेकर और साथ ही मंदिरों में? देखिए जो सावन का महीना रहता है महादेव को समर्पित रहता है और यही वजह है कि जो शिव भक्त हैं इस महीने पूरे शिव की आराधना करते हैं और ये आराधना बिलासपुर में भी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त जो है बिलासपुर के पंचायती अष्टमुखी शिव मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो ये तस्वीर सुबह से ही सुबह के 7:15 बज रहे हैं और सुबह से ही जो शिव भक्त है वो पहुँच रहे हैं और शिव की आराधना कर रहे हैं। बेलपत्र, जल और दूध का अभिषेक कर रहे हैं, फल चढ़ाए जा रहे हैं और शिव की भक्ति में लीन है क्योंकि पूरा महीना जो है शिव का ये महीना रहता है। कहा जाता है कि जो शिव भक्त हैं इस दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है भक्ति में लीन रहते हैं और यही वजह है कि इस महीने जो है शिव की आराधना करने से उनके सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। तो यही वजह है कि सुबह से ही देखिए लोग पहुंच रहे हैं, बेलपत्र जो है वो शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, दियों के साथ पहुंचे हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं सुबह से ही आराधना में लीन है और जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जाएगी। दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये शिव जी में जो है वो जल अर्पित किया जा रहा है, पूजा पाठ का जो दौर है वो किया जा रहा है और हर सोमवार को यहाँ जो है वो पूजा पाठ किया जाता है और अभिषेक भी जो है शिव जी का अभिषेक किया जाता है। बेहद ही ये पुरानी मंदिर है, बताया जा रहा है कि लगभग 117 साल ये पुरानी मंदिर है
और जो शिव जी की प्रतिमा को लेकर आई गई थी, पचपेड़ी से जो है इस शिव की प्रतिमा को लेकर आई गई थी और यहाँ स्थापित की गई थी। बड़ा मान्यता है इस मंदिर का। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं और अच्छी श्रद्धा लेकर और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और यही वजह है कि जो सुबह से जो भक्तों की भीड़ है यहाँ पहुँच रही है और लगातार ये भीड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम ऐसे शिवालय हैं, चाहे हम बात करें मल्हार के पातालेश्वर महादेव मंदिर की, चाहे बात करें बुढ़ादेव मंदिर की, वहाँ जो है भीड़ देखने को मिल रही है, भक्त पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो महीना है, जो शिव की भक्ति में जो भक्त हैं वो रहता है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, सुबह से आज दर्शन करने पहुँचे हुए शिव जी का, किस तरीके से इस सावन सोमवार को मना रहे हैं? तो कुछ लोग हैं, उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। अभी फिलहाल पूजा पाठ का जो दौर है वो चल रहा है। मैम, पूजा करने पहुँचे हुए हैं, सावन का महीना कितना शुभ माना? मेरे लिए सावन महीना तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि यहाँ साक्षात महादेव धरती पे विराजमान होते हैं इस टाइम पे, तो सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है। क्या कुछ मांगा है आपने? मैंने बस यही मांगा कि मेरी शादी भी हो रही है तो वो हो जाए और मेरी फैमिली अच्छे से रहे बस। क्या कुछ भगवान में अर्पित करना रहता है? क्या कुछ व्यवस्था करते हैं एक दिन पहले? मैं वैसे सावन में पार्थिव शिवलिंग से रुद्राभिषेक करती हूँ, जो कि मैं घर पे करती हूँ, और उसमें एक दिन पहले पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ उसके लिए, और सावन के दिन में पहले यहाँ पे मंदिर आती हूँ, उसके बाद घर में पार्थिव शिवलिंग से अभिषेक करती हूँ। मंत्रोच्चार की भी बात होती है शिव जी को लेकर, एक बेहद ही खास मायना रहता है। क्या कुछ एक मंत्रोच्चार रहता है? ये रुद्राभिषेक के टाइम में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम व्यंकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ये शिव भक्त हैं और शिव की भक्ति में लीन है। बिल्कुल रोशन, और देखिए मनोकामना मांगने के साथ ही भगवान को खुश करने में इस समय जो भक्त हैं वो लगे हुए हैं। और खास तौर पर देखिए ये वो नज़ारा है जब सावन के महीने में तमाम भक्त तो पहुंचते ही हैं, साथ ही वो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर पहुंचते हैं, ताकि उनकी भगवान की जो छत्र छाया है वो भी उनके बच्चों पर पड़ सके और उनका बच्चों का जो भविष्य है, जो उनकी हेल्थ है, सब कुछ अच्छा रह सके, उनका घर परिवार सुख शांति से आगे बढ़ सके। लौटती हूँ मैं आपके पास रोशन, और अचलेश्वर मंदिर से हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को भक्त इस समय कैसे खुश कर रही हैं? कहते तो ये हैं कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर बस एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो वो अपने आप खुश हो जाते हैं, लेकिन सच्चे मन से भगवान को अगर मानो तो वो जल्द ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान शिव को भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो कि वो बहुत ज्यादा भोले होते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, सावन का महीना बहुत पवित्र महीना माना जाता है सनातन संस्कृति में, और ऐसी मान्यता है कि इस महीने भगवान भोलेनाथ खुद उतरकर जमीन पर आ जाते हैं अपने श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो कि कार्यपालक के प्रमुख माने जाते हैं, वो क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और उसके बाद ये जिम्मेदारी भोलेनाथ निभाते हैं। चूंकि सावन का महीना देखिए भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र महीना है, और ये भी माना जाता है कि जैसा आपने कहा कि एक लोटा जल से अगर कोई अभिषेक कर दे तो वाकई में उसकी मनोकामना पूरी होती है, अगर मन से कर लिया जाए तो। अचलेश्वर के लगभग 55 साल से पुजारी है, मैं उनसे बात करता हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाओ आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और आगे आ जाओ। क्या कुछ मनोकामना पूरी होती सावन के महीने में? और भगवान अचलनाथ का दरबार है। वैसे ही भगवान शिव की जो पूजा करना है तो भगवान शंकर जो है इसका सृष्टि के मालिक है। भगवान विष्णु तो जो है शयन में चले गए हैं देवत्वानी एकादशी से, तो अब भगवान शंकर के हाथ में है। और एक लोटा जल हर समस्या को हल, इतने दयालु है। वो कंठ में न जो विष पिया है, तो कंठ में पिया तो गर्मी की वजह से जल चढ़ाना, अभिषेक करना और अति प्रिय है उनको। तो एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो भगवान शंकर आपसे करो, पूजा करो, उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बाबा चलना तो दयालु है और कृपालु है। और श्रावण का दूसरा सोमवार है, तो इस सोमवार में जो भगवान अचलनाथ की सेवा करेगा, पूजा करेगा, वो अनुवांछित फल को प्राप्त करेगा। जैसे कई को संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है तो बोले बाबा संतान देते हैं, निरंतर को धन देते हैं, और जिनके बंदी हो गए हैं वो बंधन से मुक्त करा देते हैं। और बाबा चलना तो चलना है, अगरदानी है। ऐसा बताते हैं कि महाकाल का एक दूसरा स्वरूप है। दूसरा नहीं है, स्वयं महाकाल है।
स्वयं महाकाल में बाबा चलनाथ साक्षात ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं, किसी ने स्थापित नहीं किया है, स्वयंभू प्रकट हुए हैं। कई बार महाराजाओं ने तो ऐसे चेष्टा करी कि बीच सड़क से हटाकर के नहीं इनको कहीं अलग रख दिया जाए, लेकिन टस्से मच्चे नहीं हुए, पानी निकलने लगा नीचे से, हाथी लग गए, लेकिन बाबा अचल तो अचल ही है। तो दिन भर के यहाँ क्या कार्यक्रम रहते हैं सोमवार के दिन की? नहीं तो रोजाना जो है तो संध्या होती है, तो संध्या कहीं जो कोई ज्यादा सवेरे की आरती, संध्या की आरती और रात की आरती, और भूखों को भोजन मिलता है, निश्चित भोजन मिलता है, और भक्त लोग भी बहुत भोजन करवाते हैं। अच्छा, सावन के महीने में सबसे सरल उपाय क्या है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का? सबसे सरल उपाय तो 1 लोटा जल और 2 बेलपत्री, और चावल चढ़ा दो तो बेड़ा ही पार है। अगर कच्चे चावल चढ़ा दो तो बेड़ा ही पार है, और नहीं कुछ नहीं मने तो 1 लोटा जल और 2 बेलपत्री। 1 लोटा जल हर समस्या को है, ये बाबा चलना। देखिए, 1 लोटा जल ही अगर भोलेनाथ को चढ़ा दिया जाए तो सबका बेड़ा पार है, इनका ये मानना है। तो ये जो मान्यता है हमारे सनातन संस्कृति में, इसी मान्यता का ये प्रभाव है कि भोलेनाथ के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचती हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मैं तस्वीरें दिखा दूं अंजलि आपको, देख लीजिए यहाँ की जो लाइनें लगी हुई श्रद्धालुओं की, ये लंबी लंबी लाइनें सुबह 4 बजे से इसी तरह से शुरू हो जाती हैं। और यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो घंटों तक प्रतीक्षा करते हैं, अपने हाथ में बिलपत्री लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, जल लाते हैं, और भोलेनाथ को अभिषेक करने के बाद जो उनको खुशी और जो प्रसन्नता होती है, अब वो वाकई में उनके सावन के महीने को और पवित्र बनाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि पंडित जी भी कह रहे थे कि अगर उनको फूल चढ़ा दिए जाएं या फिर 1 लोटा जल चढ़ा दिया जाए, अक्षत चढ़ा दिए जाएं, तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर ये सब संभव भी नहीं है तो मात्र आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, सच्चे मन से भगवान शिव की कामना कर लीजिए, और देखिए भगवान भोलेनाथ खुद सामने आ जाएंगे, खुद आपको दर्शन देंगे और साथ ही खुद आपकी मनोकामना भी पूरी कर देंगे, अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान को अगर पुकारा जाता है तो। चूंकि अमित, अगर चूंकि आज हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ को आज पूजा जा रहा है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, वही एकादशी भी आज है, और एकादशी के पावन पर्व पर देखिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। कैसे भक्त पूजा अर्चना वहां पर कर रहे हैं, कैसे भगवान शिव को पुकार रहे हैं? देखो, 2 तिथियां आज एक साथ सावन सोमवार के साथ एकादशी भी आज पढ़ने चल रही है, भक्तों की भीड़ और काफी बड़ी, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले भी है। और मैं बता दूं कि सुबह 4 बजे से गुप्तेश्वर महादेव में लंबी कतार लोगों की लगी हुई है, क्योंकि 1 बूंद जल चढ़ाने में लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। भगवान गुप्तेश्वर नर्मदा नदी से उज्जैन की तरफ से, जिस तरह उज्जैन में महाकाल जो है निकलते हैं, तो भगवान गुप्तेश्वर आज शहर की प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। काफी तैयारी इसको लेके की जाती, बड़ा भव्य रूप में शाही सवारी को निकाला जाता है। सुबह से लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कुछ लोगों से ही बात करूंगा यहाँ कि आज वो किस तरह से पूजन अर्चन उन्होंने किया, क्योंकि आज 2 तिथियां भी एक साथ, एकादशी भी है और आज भगवान सोमवार भी है, तो किस तरह से पूजन अर्चन आप लोग अब कर रहे हैं? आज सावन का 2वां सोमवार है और आप खुद ही देख रहे हैं सैकड़ों संख्या में भक्त जल चढ़ा रहे हैं आज, और ये स्वयंभू है जो श्री राम द्वारा स्थापित किया गया। अच्छा, ये आज शाही सवारी को लेकर कितनी तैयारी है, क्योंकि काफी पूरे लोगों को बड़ा उत्साह रहता है इसको लेकर? शाही सवारी को लेकर भगवान आज स्वयं गुप्तेश्वर महादेव आज भक्तों के दुख को हरने के लिए निकलेंगे, और तैयारी लगभग भगवान गुप्तेश्वर महादेव की पूर्ण है। और हम सब आपके माध्यम से अपील करते हैं भक्तों से कि भक्त जितने भी हैं भगवान गुप्तेश्वर के शाही, तो देखिए साल भर तो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज स्वयं भगवान जो है वो लोगों का हाल जानने निकलते हैं, और ये भव्य शाही सवारी जबलपुर में होती है। ये कतार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लंबी कतार भगवान को जल चढ़ाने, उनका पूजन अर्चन, उनके एक दर्शनों के लिए लगी है। ये क्रम जो है सुबह 4 बजे से ही चालू हो जाता है। सुबह 4 बजे से लोग आते हैं और एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये हाथों में जल, पूजन के फूल, ये सब लेकर लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्योंकि भगवान जो गुप्तेश्वर महादेव है वो स्वयं भू है, उनकी स्थापना नहीं की गई थी। बताते कि भगवान श्री राम ने जब वनवास के दौरान भगवान शिव का निर्माण किया था, और जिसका जो उल्लेख है वो पुराणों में भी मिलता है। कितने बजे से आज सुबह से पूजन के लिए आप लोग निकले हैं और क्या क्या चीजें इसमें खास है, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए खास तरह से ये बेलपत्री, दिए और प्रकार का जल लेकर कितने बजे से आप लाइन में लगे? अभी तो मैं 7 बजे आया हूँ। अच्छा। बेलपत्री फूल, खजूरे का फूल, धतूरा,
दूध, दही, घी, चावल यही बोले बाबा। तो ये बता रहे हैं कि कुछ खास चीजें जो होती है भगवान भोलेनाथ को चढ़ती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये लंबी कतार यहाँ पर लगी है, जो भक्तों के दर्शनों के लिए ये अभिलाषी है, भगवान के दर्शनों का पूजन करने के लिए लंबी कतारों में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ही कतारें अलग अलग जगहों पर भी हमें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग शिवालयों में हमें देखने को मिल रही हैं। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए तमाम भक्त इस समय पहुंचे हुए हैं। अतुल, देखिए भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से अगर मान लिया जाए तो वो चाहे किसी भी रूप में दर्शन दें, लेकिन भगवान भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। उज्जैन इस वजह से भी प्रसिद्ध है क्योंकि एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और साथ ही यहाँ पर शाही सवारी निकाली जाती है। अलग स्वरूप में भगवान भोलेनाथ जो है अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और खास तौर पर प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर भी शाम को निकलते हैं। आज बताया जा रहा है कि स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। सोमवार को छुट्टी रहेगी उज्जैन में सभी स्कूलों में, ताकि जो बच्चे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो सके और वो भी इस सवारी में शामिल हो सके। देखिए बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल सही कहा। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल के सामने जो भी माथा टेकता है और एक लोटा जल चढ़ा देता है, सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाती है। बाबा को वैसे भी भोला कहा जाता है, भोले हैं और हर बात मानते हैं, सिर्फ आपको दिल से उन्हें पुकारना है। और ऐसा ही कुछ उज्जैन का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। हालांकि देखिए छुट्टी को लेकर जरूर विशेष तरीके से जिला प्रशासन ने तैयारी की हुई है। तमाम स्कूलों को छुट्टी दी गई है ताकि क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवार को उज्जैन पहुँचते हैं और जब सवारी निकलती है तो खासी भीड़ रहती है और लाखों की संख्या में लोग सवारी को देखने के लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे में स्कूल्स के जो बच्चे हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा चूंकि सवारी का एक अलग ही महत्व है, तो ऐसे में जब दूर दराज के लोग सवारी को देखने, सवारी में शामिल होने के लिए आते हैं, तो उज्जैन के तो नागरिक क्योंकि उनके राजा ही निकलते हैं भ्रमण के अंदर हालचाल जानने के लिए, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ के जो रहवासी उज्जैनी जो हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि सवारी पे देखें, सवारी के पास पहुँचें और महाकाल से अपनी मनोकामना पूरी करें। देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, आप देखिए अंजलि, आप तस्वीरों में देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है, भीड़ लगातार पहुंच रही है और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचने के साथ साथ महाकाल को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश बड़े आराम से, क्योंकि एक लोटा जल, तमाम जो बता ही रहे हैं पंडित जी ने कहा भी कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, और उस हल को जानने के लिए, उस हल को लेने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए लोग उज्जैन पहुँचते हैं। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से महाकाल के तमाम जो है जयकारा लगते हैं। तमाम लोग कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल से हूँ, मेरा नाम कैलाश ठाकरे है। मैं विगत पिछले 3-4 सालों से आ रहा हूँ और प्रति सोमवार कम से कम 5 सोमवार आता हूँ प्रतिवर्ष, और मेरी पूरी मनोकामना है महाकाल, बिल्कुल महाकाल के आशीर्वाद से। कहाँ से आए हुए? संभाजीनगर महाराष्ट्र से आए वाला। महाराष्ट्र में देखता हूँ बड़ी संख्या में लोग। महाराष्ट्र के कैसे साधु संत का राष्ट्र है और इधर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग के महाकालेश्वर उज्जैन का हमने दर्शन पाया और दर्शन लेके हमारे आत्मानंद मिला और हम बहुत खुश है, खुश नसीब है महाराष्ट्र के आदमी। हाँ पहली बिल्कुल बार अलग अलग जगहों से अतुल यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। किसी ने भगवान के दर्शन कर लिए हैं और कोई महाकाल के दर्शन अभी करने के इंतजार में है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं आप सभी के पास लौटूंगी, आप सभी बने रहिए क्योंकि यहाँ पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।